आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है दिस प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो प्लस नाउन प्लस एट ऑल। आइए देखते हैं सेंटेंस किस तरह का होगा इस स्ट्रक्चर से। यह टीवी भी कोई टीवी है, दिस टीवी इज नो टीवी एट ऑल। हर दिन हम लोग इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। यह महल भी कोई महल है, दिस पैलेस इज नो पैलेस एट ऑल। दिस पैलेस इज नो पैलेस एट ऑल। ये महल भी कोई महल है। ये स्मार्ट वॉच भी कोई स्मार्ट वॉच है, दिस स्मार्ट वॉच इज नो स्मार्ट वॉच एट ऑल। दिस स्मार्ट वॉच इज नो स्मार्ट वॉच एट ऑल। यह किताब भी कोई किताब है, दिस बुक इज नो बुक एट ऑल। दिस बुक इज नॉट बुक एट ऑल। दिस बुक इज नो बुक एट ऑल। यह किताब भी कोई किताब है। अगला स्ट्रक्चर है इवन इफ से, जिसका मतलब होता है भले ही। स्ट्रक्चर है फर्स्ट सेंटेंस प्लस इवन इफ प्लस सेकेंड सेंटेंस। दो सेंटेंस को जोड़ेगा ये। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा, भले ही कोई ना जाए। आई विल सर्टेनली गो देयर इवन इफ नो वन गोज देयर। आई विल सर्टेनली गो देयर इवन इफ नो वन गो देयर। मैं तुमसे बात करूंगा भले ही तुम कुछ ना बोलो। आई विल टॉक टू यू इवन इफ यू डोंट स्पीक एनीथिंग। आई विल टॉक टू यू इवन इफ यू डोंट स्पीक एनीथिंग। मैं तो तुम्हारे बारे में सोचता रहूँगा। आई विल बी थिंकिंग अबाउट यू, या आई विल कीप थिंकिंग अबाउट यू। इवन इफ भले ही, इवन इफ यू डोंट थिंक ऑफ मी, थिंक अबाउट मी। भले ही तुम मेरे बारे में कुछ ना सोचो, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा भले कोई ना आए। आई विल कम टू योर हाउस टू मीट यू इवन इफ नो वन कम्स। I will come to your house to meet you even if no one comes. मैं अपने बच्चों को प्यार करता रहूँगा। I will keep loving my grandsons and granddaughters. भले ही कोई मुझे पसंद ना करे, even if no one likes me. भले ही तुम मुझे पसंद ना करो, लेकिन तुम ही मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। You are my first and last choice for me, even if you don't like me. अगला स्ट्रक्चर है वेदर और नॉट, जिसका मतलब होता है चाहे या नहीं। सेंटेंस में लगा रहेगा, चाहे आप ये करें या नहीं करें। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वेदर प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस और नॉट प्लस सेकेंड सेंटेंस। चाहे आप वहाँ जाएं या नहीं जाएं, पर मैं तो जाऊँगा ही। वेदर यू गो देयर और नॉट, बट आई विल सर्टेनली या श्योरली go there. Whether you go there or not, but I will certainly go there. तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम उस परीक्षा में बैठना ही होगा। Whether you study or not, you will have to appear at that examination. You will have got to appear at that examination. चाहे तुम मुझे प्यार करो या ना करो, पर मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा। Whether you love me or not, but I will keep loving you. Yeah, I will be loving you. Whether you love me or not, but I will be loving you. Yeah, I will be keep loving. I will keep loving you. चाहे आप उसकी तरफ देखें या ना देखें, whether you look at her or not, whether you look at him or not, but she will keep looking at you until she gets married. वो तब तक देखती रहेगी जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। चाहे आप इस काम में और पैसा लगाएं, whether you invest more money in this work,
ऊपर है या तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। चाहे तुम मुझसे बात करो या ना करो, whether you talk to him or her or whether you talk to him or her or not, whether you talk to him or not, whether you talk to her or not, what does it matter to me? उससे मुझे क्या। For the last few days, पिछले कुछ दिनों से। सेंटेंस बनाने की रूल की बात करें तो पहले फॉर द लास्ट फ्यू डेज प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। पिछले कुछ दिनों से मैं उसे जान रहा हूँ। फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई एम नोइंग हिम। जान रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस में है, या आई हैव बीन नोइंग हिम भी बोल सकते हैं, लेकिन एडवांस की बात है तो आई एम नोइंग हिम कर देंगे। पिछले कुछ दिनों से वह अपने परिवार से बहुत दूर दूर रहने लगा। फॉर द लास्ट फ्यू डेज he has started living very far from his family. For the last few days he has started living very far from his family. Very far या very far away। पिछले कुछ दिनों से किसी ने उसे नहीं देखा है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज नो वन हैज सीन हिम, सो इसलिए हिज फैमिली मेंबर्स आर सो वरीड दिस डेज। इसलिए इन दिनों उसके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। ऑल्दो हालांकि हिज मिसिंग केस, उसके गायब होने का मामला हैज बीन रजिस्टर्ड, दर्ज करा दिया गया है। हैज बीन रजिस्टर्ड इन नियर बाई पुलिस स्टेशन, नज़दीकी थाने में। किसी भी चैनल पे इतना समझा के नहीं बताया सिखाया जाता है, ध्यान रखें इस बात का। पिछले कुछ दिनों से मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज, क्योंकि माई फादर wants to see me speaking English। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलूं। I will surely fulfill my father's heartfelt wish। मैं अपने पिताजी की दिली ख्वाहिश को ज़रूर पूरा कर दूंगा। I will surely का मतलब मैं ज़रूर करूंगा, fulfill का मतलब पूरा करना, father's heartfelt wish पिताजी की दिली ख्वाहिश को। पिछले कुछ दिनों से तुमने मुझे जाना है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज